इसका आखिरी ऑप्शन आता है स्टोरेज ऑफ कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपका एक तरीके से मान लीजिए कंप्यूटर्स के अंदर एक डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं हम हार्ड डिस्क, जो आपकी स्टोरेज को जमा करती है, यानी कि आपके डाटा को स्टोर करती है। द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस डेट वन मोर स्टोरेज डिवाइस ऑफर इज अ रेफर्ड एज अ स्टोरेज कैपेसिटी। इट guesses the potential data capacity of computer system. APC, a PC with a 500 GB hard drive for the instance हैज़ a 500 GB स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब क्या, अगर आपके किसी भी सिस्टम के अंदर कोई हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने की लगाते हैं। तो सबसे कम होती है वो हार्ड डिस्क होती है 312, 350 भी हो सकती है। आप तो अलग अलग तरीके से आ रही। नॉर्मली जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर वो 500 GB की होती है। अब जो आ रही है वो अलग अलग तरीके से आ रही है क्योंकि एडवांस हो गया है। अब थोड़ा सा एक SSD भी आती है जो हमारी क्या कहते हैं सॉलिड स्टोरेज डिवाइस होती है। SSD होती है सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। वो भी इसी तरीके से होती है जैसे एक हार्ड डिस्क होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है गीगाबाइट के अंदर होती है। एक होती है टीबी डिस्क होती है टेराबाइट। उसके अंदर क्या होती है 1000 के करीब होती है, वो उसके अंदर वो टीबी का कहते हैं उसको। तो इसी तरीके से अलग अलग है। आप जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर जाकर स्टोर होता है। विंडो भी आपके हार्ड डिस्क के अंदर जाकर स्टोर होती है। अब क्या हो गया है, अब दो तरीके से आ गए, एक SSD आ गई है और एक हार्ड ड्राइव आ गई है। SSD में आप क्या करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं एज ए क्या कहते हैं हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, एज आ क्या कहते हैं आप उसके अंदर खाली विंडो या अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ आप हार्ड डिस्क लगा लीजिए तो उसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और SSD के अंदर आप अपनी विंडो स्टोर कर सकते हैं। SSD के अंदर जो जाएंगे, जो जिसके अंदर विंडो होती है वो सारी हमारी C ड्राइव को ऑपरेट करती है। उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग भी लोकेशन एलोकेट कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारे C ड्राइव का जो डाटा आता है वो हमारा SSD के अंदर आता है। जो मेन ड्राइव होती है वो हमारी SSD होती है। और ये जो हार्ड डिस्क अलग से हम लगाएंगे सपोर्टिंग डिवाइस होती है। ये होती है स्टोरेज ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स।